हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शोंतपोन हियर अगेन। वेलकम टू दिस चैनल। सो आज मैं यहाँ पे इस विषय में बात करने वाला हूँ, हाउ टू बी अ गुड ट्यूटर। देखिए, मैं यहाँ पे बहुत कुछ के बारे में कहता हूँ, जनरली बैंकिंग के बारे में ही यहाँ पे मैं बातचीत करता हूँ। बट अपार्ट फ्रॉम बैंकिंग और भी जो करियर है, लोग को क्या करना चाहिए, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, इसके बारे में भी यहाँ पे मैं इस विषय में भी यहाँ पे मैं बात करता हूँ। और कैसे, कहाँ पे, क्या क्या अप्रोच करना है, क्या करना है, ये भी चीज़ें मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे आज एक बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि अच्छे ट्यूटर कैसे बनते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको यहाँ पे कुछ मेरा जो ओपिनियन है मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। अगर आपका कोई ओपिनियन होगा देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हेयर प्लीज़, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा हो देन आप स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा के देख सकते हैं। तो पहला, द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड अंडरस्टैंड इज दैट आपका कॉन्सेप्ट क्या है। अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट और अंडर हैविंग द नॉलेज, आपका खुद का कॉन्सेप्ट, आपका खुद का नॉलेज, वो सबसे इम्पोर्टेंट होना चाहिए। देखिए, स्टूडेंट हो सकता है वो क्लास 1 से 10 तक हो सकता है। 11-12 में जो पढ़ाया जाता है ना, वो थोड़ा सा एक स्पेशलाइज्ड हो जाता है, इसलिए वहाँ पे स्पेशलिटी थोड़ा सा डिफरेंट लगती है। लेट्स से अगर आपको साइंस का सब्जेक्ट है तो केमिस्ट्री पढ़ाने के लिए एक थोड़ा सा हाई लेवल केमिस्ट्री होता है, तो वो पढ़ाने के लिए उसका एक्सपर्टीज़ आपके होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो सबके बस के बाद नहीं होगा, क्योंकि केमिस्ट्री शायद आपको नहीं अच्छा लगता है, आपने शायद अच्छे से पढ़े नहीं है। ये मैं नहीं कहना चाहता हूँ कि कोई केमिस्ट्री ऑनर्स या केमिस्ट्री में बीएससी हो, एमएससी हो, वही सिर्फ कर सकता है। ये भी हो सकता है शायद किसी को बहुत अच्छे से वो सब्जेक्ट ग्रास्प हो गया है, वो खुद भी पढ़ सकते हैं। ये मैं आपको मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, क्योंकि 11-12 जो है वो वहाँ पे कोई नखरेबाजी का जगह नहीं है, वहाँ पे कोई एकदम सीरियस होना चाहिए। बिकॉज साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, जो भी सब्जेक्ट वहाँ पे हो रहा है वो स्पेशलाइज हो रहा है। सो 11-12 और उसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन के बाद भी अगर किसी को पढ़ाना चाहते हैं, बीटेक के अगर कोई स्टूडेंट हो, एमबीए के अगर कोई स्टूडेंट हो, अब कोई पार्ट टाइम अगर ट्यूटरिंग अगर कुछ करना चाहते हैं, देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग दैट यू शुड हैव द ग्रास्प ऑफ योर ओन कॉन्सेप्ट। आपका खुद का कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, वो आपको पहले इस चीज़ को देखना है, और आपका नॉलेज कैसा है वो भी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। देन नंबर 2, अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट। आपके स्टूडेंट कौन है, क्या है, वो आपसे क्या चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। एक एग्जाम्पल आपको दूँ, देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग। मैं जब खुद इस जॉब, अभी तो मैं जॉब कर रहा हूँ, पर जॉब के पहले मैं जब ट्यूटरिंग कर रहा था, मैं उस टाइम पे मुझको कुछ स्टूडेंट्स मिले जिसके जो माता पिता है, उनके माता पिता ने मुझको कहा कि उसको मैथ्स अच्छे से आते हैं, आई वांट दिस स्टूडेंट, मेरे बेटे को आप पढ़ाइए ओलंपियाड लेवल के मैथ्स को। तो मुझको ये पता चल गया कि उसको क्या चाहिए, और मैं उस स्टूडेंट से भी पूछा, उसने मुझको कहा कि हाँ, आई वांट टू डू दैट। कि तो ये बातचीत करके, कम्युनिकेशन करके पहले ही आप क्लियर हो गए कि व्हाट डज दैट स्टूडेंट वांट। ये जब क्लियर हो गया ना, तो आपका जो विजन है उसको आप क्लियर कीजिए, उसको कौन सा बुक आपको देना है, क्या पढ़ाना है, ये इंपॉर्टेंट होता है। वैसे ही मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मेरे पास एक स्टूडेंट आए थे जिसने मुझको कहा कि मुझको हार्डवेयर सीखना है। हार्डवेयर मतलब कंप्यूटर को जो हार्डवेयर का है वो चीज़ मुझको सीखना है, और शॉर्टकट्स जो है ये सब कुछ सीखना है। बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जनरली आउट ऑफ सिलेबस होते हैं। सो आउट ऑफ सिलेबस अगर कुछ चीज़ें हैं वो मुझको पता नहीं था। मैंने कहा देखो भाई, मुझको ये पता नहीं है। आपको ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर कुछ पता नहीं है, यू शुड बी क्लियर विद दैट पर्सन। वो क्या चाहते हैं उसके आपके साइकोलॉजी को समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग होता है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कोई स्टूडेंट है वो स्टूडियस हो सकता है, वो सीरियस है। कोई एक स्टूडेंट है जो उतना पढ़ाई नहीं करता है, जनरली आपके पास क्यों देगा, कहेगा कि मेरे बेटे को या बेटी को आप देख लीजिए, उसको थोड़ा अच्छे से पढ़ा दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए, मार्क्स अच्छा आना चाहिए। यही आप भी तो चाहेंगे ना। अगर मैं किसी को पढ़ा रहा हूँ देन आई वुड ऑलवेज वांट दैट स्टूडेंट टू परफॉर्म वेल। ये मेरा गोल होगा जनरली। तो ये है इम्पोर्टेंट कि आपके स्टूडेंट को पहचानना है वो कैसा है। इसके बाद एक है कि स्टोरी टेलिंग स्किल। ये देखिए, मैं खुद जैसे जब पढ़ा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, मैं पहले कॉलेज में जब मैं पढ़ा रहा था उस टाइम पे मुझको कुछ एहसास हुआ कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, माई ओन स्टाइल ऑफ डूइंग दैट जॉब इज
गेटिंग बोर्ड, एक बोरिंग हो जा रहा है। तो आप देखेंगे कि मेरे पास तो अब एनिमेशन करने का कुछ है नहीं, या मैं उसको एनिमेटेड वीडियो तो नहीं दिखाऊंगा, तो क्या कर सकता हूँ, उसको स्टोरी टेलिंग करके मैं उसको बता सकता हूँ। जैसे हिस्ट्री बहुत बोरिंग है, पर हिस्ट्री को अगर आप स्टोरी के तरह आप उसको समझाएंगे, देन दैट पर्सन विल अंडरस्टैंड दिस थिंग। सेम चीज़ है अगर मैं आपको बैंकिंग का हिस्ट्री में आपको बताऊं, तो मैं अगर कहूँ हाँ इस 1935 में ये हुआ, 1947 में ये हुआ, अगर ऐसे करके मैं बता जाऊँ, देन इट बिकम्स रियली बोरिंग। अगर उसके साथ साथ मैं आपको कुछ नेम्स ऐड कर जाऊँ, GRD टाटा ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, इस बैंक में खाता खोला था, रविंद्रनाथ टैगोर ने ये किया था, अगर ये जो चीज़ है ना, तब समझे अच्छा ये जो व्यक्ति है ये भी यहाँ पे किए थे। आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आ रहे हैं, उसके साथ साथ आप एक स्टोरी टेलिंग के साथ साथ वो चीज़ को आप समझा रहे हैं। सेम गोस फॉर साइंस पे भी सेम चीज़ आप कर सकते हैं। देन जनरलाइजिंग द टॉपिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप खुद, जो मैंने आपको कहा कि आप खुद तो समझ रहे, पर आप जो टॉपिक्स है उसको आप नोट डाउन करके लिखिए कि पहले क्या होगा उसके बाद क्या। ये चीज़ आपको खुद भी करना है कि आप पहले खुद पढ़ लीजिए। अगर थोड़ा बड़े स्टूडेंट को पढ़ा रहे जो 8, 9, 10, 11, 12 इस जगह में, इस ब्रैकेट में है, बड़े जो हो रहे जो कॉलेज का है उसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, बिकॉज दैट इज़ टोटली अ डिफरेंट जॉनर, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाना वो हाई लेवल का होता है। हाँ, वो थोड़ा पूरा एकदम डिफरेंट जॉनर है। अगर ट्यूटरिंग आप कर रहे हैं ना, तो जनरली शायद आप कोई बच्चे को ही अब पढ़ा रहेंगे, ऐसा ही मैं यहाँ पे जनरली मैं ठान सकता हूँ। तो जनरलाइजिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होता है, आप खुद का एक नोट्स भी आपका बन चुका है, खुद आपका एक खुद का कॉपी लीजिए। हम लोग जब छोटे थे क्या करते थे, हम लोग कॉपी में हम लोग लिखते थे, वही आप ही कीजिए। आपका खुद का एक कॉपी होना चाहिए जहाँ पे आप जनरलाइजिंग कर रहे हैं, लिख रहे हैं खुद का चीज़। सो इसमें क्या हुआ, अगर आपका रिपीटेटिव स्टूडेंट्स आप बढ़ाना चाहते हैं, यू कैन डू दैट सेम थिंग इन अदर क्लासेस टू, और उसको भी इम्प्रूव कीजिए कि अगर देख रहे हैं कि नहीं यहाँ पे अगर एक वर्ड को इम्प्रूव करना है, आई शुड इम्प्रूव। अगर इस जगह में थोड़ा सा मिस्टेक है, आप देख रहे हैं कि नहीं वहाँ पे और भी मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकता हूँ, यू कैन इम्प्रूव दैट। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, खुद का एक डायरी मेंटेन करना, खुद का एक टेक्स्ट बुक मेंटेन करना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तब क्या होगा, आप अच्छे से कंटेंट को आपको मिल गया, कितने टाइम में आप पढ़ाएंगे, क्योंकि किसी को आप 2 घंटा पढ़ा रहे हैं, किसी को शायद 2.5 घंटा, किसी को 1.5 घंटा। सो सबका अलग अलग रिक्वायरमेंट्स है, कैसे उसको आप टॉपिक को ख़त्म करेंगे ये भी आप खुद सीख पाएंगे। और जितना पढ़ाएंगे, देखिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यहाँ पे भी प्रैक्टिस का ज़रूरत होता है। ऐसा नहीं है कि मैं जब शुरुआत किया था उस टाइम पे मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा था, आई ट्राई टू इम्प्रूव एवरी डे। पर पहले जो था मैं भी खुद, मतलब जब देखिए आई वॉज यंग व्हेन आई वॉज इन कॉलेज, तो कॉलेज के टाइम पे मैं उतने अच्छे से पढ़ा नहीं पाया, जितना भी कोशिश नहीं, ऐसा नहीं किया कि कोशिश नहीं किया, कोशिश किया, पर मेरा जो खुद का जो एक्सपेक्टेशन मैं खुद से रख रहा था वो नहीं हुआ। बट आफ्टर दैट कॉलेज के बाद मैं जब फिर से पढ़ाना शुरू किया, एक ब्रेक लिया मैं, उसके बाद फिर से जब मैं शुरुआत किया, उस टाइम पे मैं अच्छे से पढ़ा रहा था। और हाँ, अगर बच्चे हो वो शैतानी कर रहे हैं, तो उसको पनिशमेंट भी देना वो भी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आजकल पनिशमेंट बहुत लोग नहीं देते, वो खराब हो चीज़ है। पनिशमेंट अगर चाहिए देन यू शुड पनिश दैट पर्सन। पनिशमेंट का मतलब नहीं पीटना नहीं है, उसको बाहर खड़ा करके रखना, ना पढ़ाना। अगर पेरेंट्स पूछे कि क्या हुआ है, देन यू शुड कंप्लेन टू दैट पेरेंट्स टू। पेरेंट्स के ऊपर डर रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये तो हो गया। उसके बाद है लाइटनिंग अप द मूड। अच्छा, सीरियसनेस हो जाता है, एक शायद मैथ्स का बहुत ही इंटेंस टॉपिक हो रहा है और आप देख रहे हैं नहीं बहुत समय तक एक जगह को, मतलब क्या है, सीरियसनेस थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया है और उस टॉपिक को एक मतलब स्ट्रेस ज़्यादा हो रहा है, स्टूडेंट को भी उतना वो नहीं ले पा रहे। आप जितना जल्दी शायद एक टॉपिक को समझेंगे, जो क्लास 3, 4, 5 में अगर कोई पढ़ रहा है स्टूडेंट, वो इतने जल्दी उसको ग्रैस्प नहीं कर पाएंगे। तो ये भी आपको समझना है। और इसी जगह में बहुत सारे टीचर्स भी, हमारे स्कूल के टीचर्स तो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, बहुत सारे स्कूल के, नॉट एवरीवन बट बहुत सारे स्कूल के टीचर्स हैं, उन लोगों को एक डेडलाइन होता है ना कि उनको ख़त्म करना है टॉपिक को। इस कारण के लिए ट्यूटर लगता है। मैं आपको यही जो सत्य है ये मैं आपको कह रहा हूँ, उन लोगों का डेडलाइन रहता है, उन लोगों को पढ़ाना है 60 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, और इस कारण के लिए वो लिमिटेड टाइम में उसको अच्छे से वो पढ़ा नहीं पाते बहुत लोग। और इसी कारण के लिए वहाँ पे लाइटनिंग अप मूड क्या करेंगे, वो करेंगे ये है, ये चीज़ लिख लो, ये नोट डाउन कर लो और ये तुम्हारा होमवर्क है। ये एकदम पूरा एकदम मतलब मैं क्या कहूँ, रोबोटिक वे ऑफ
पढ़ाना। वो रोबोटिक वे से अगर आप पढ़ाएंगे देन आप इंसान नहीं रहेंगे, तो रोबोट ही पढ़ा सकते हैं। आज एआई का भी टेक्नोलॉजी आ गया है, वो एआई रोबोट जो है वही आपको पढ़ा देगा, तो आपको ट्यूटर नहीं बनना है। तो इसलिए मैं आपका कह रहा हूँ कि लाइटनिंग अप द मूड, जब देख रहे हैं कि नहीं बहुत इंटेंस हो रहा है, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, किसी के बारे में पूछ लीजिए, अच्छा ठीक है तुम्हारे पापा अभी क्या कर रहे हैं, या घर में क्या कैसा है, ये छोटे छोटे स्मॉल टॉक्स, उसको भी ज़्यादा नहीं बढ़ाना है, बट दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद है प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चंस। देखिए मैं जब ये जो एग्ज़ाम जो मैं SBI JEE है, SBI JEE के लिए जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, मैं जनरली बैंकिंग एग्जाम्स को प्रिपेयर कर रहा था। तो जब मैं बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, उस टाइम पे मैं एक चीज़ किया, मैं क्वेश्चंस तैयार करता था और मैं खुद करता था। टॉपिक्स ऐसे पढ़ाता था, ऐसा नहीं कि जो सिर्फ सिलेबस में है उसको, सिलेबस से बाहर भी मैं पढ़ाता था। इससे क्या होता है, आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट है वो उस टॉपिक को ग्रैस्प कर पा रहे हैं या नहीं। अगर नहीं कर पा रहे, इट्स ओके, उसको थोड़ा सा पीछे मुड़ जाइए और देखेंगे आज के जो पेरेंट्स हैं वो कहेंगे नहीं आप पढ़ाइए, बाहर से क्वेश्चन दीजिए। वो खुद आपको मतलब कहेंगे कि नहीं बुक में जो है वो तो है, आप खुद से कुछ क्वेश्चन बनाइए। अब देखिए ये सोचेंगे कि आप कितना ज़्यादा हार्डवर्क क्यों करेंगे, इसी हार्डवर्क से ही आपका USP बनेगा। यही जगह है जहाँ पे आपको डिफरेंट बनाएगा और एक ट्यूटर से। जो बुक में है वो तो आप भी पढ़ा सकते हैं, वो किसी और भी कोई और पढ़ा सकता है, पर डिफरेंस कहाँ पे है, पढ़ाना, समझाना, वो समझ पा रहे हैं उसको समझना। जैसे कि अंडरस्टैंडिंग योर स्टूडेंट में आपको कहा कि वो समझ पा रहे हैं या नहीं, उसके साइकोलॉजी में जाना, वो कितने मार्क्स चाहते हैं 100 में, वो समझना, उसका टारगेट क्या है। ये जो चीज़ है इसको समझने में ही आपको, अगर आप समझ गए थोड़ा, तो आप अपने जो स्टूडेंट है उसका अच्छा नंबर आप ला सकते हैं। वो उसको जो मिल रहा है उससे बेटर। हाँ, वो खुद को तो पढ़ना ही है, बट आपके जो एंड से आप जितना दे सकते हैं वो ज़्यादा दे सकते हैं। तो प्रिपेयरिंग योर ओन क्वेश्चंस, आप क्वेश्चंस को तैयारी कीजिएगा। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा मेहनत लगता है। अगर आप ऐसा है कि नहीं आप टाइम नहीं दे पाते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, देन यू कैन स्किप दैट। आप किसी और एक बुक्स, थोड़ा 2-3 और बुक्स आप खरीद सकते हैं, वहाँ से आप दे सकते हैं कुछ क्वेश्चंस, ये भी आप कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ हुआ डाउट क्लियरिंग सेशन। जैसे देखिए ये चीज़ मैं ज़्यादातर स्कूल्स में भी देखा हूँ कि पढ़ाना हो गया, अब उसने कहा कि कुछ टीचर्स कुछ टीचर्स कहते थे कि फर्स्ट आई विल टीच यू एंड देन यू कैन आस्क मी सम डाउट्स बहुत सारे रहते हैं। अगर आप हम लोग सब लोग स्कूल से पढ़े हैं, स्कूल्स में आप देखेंगे 2-3 डाउट्स शायद कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं, कोई एक शायद डाउट हो जो शायद बहुत लोग का है हाँ, ये फिर से आप हम लोगों को समझाइए, तो सब लोग हाँ कहते हैं, इसीलिए वो पढ़ाते हैं फिर से। पर कुछ डाउट होते हैं वो पर्सनल होता है कि वो सिर्फ आपको ही समझ में नहीं आया, इस जगह को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है। आप क्या किए, आप अपने बगल में आपके जो फ्रेंड है आप उसको पूछे ये समझ में आ रहा है क्या, तो वो कह रहा है हाँ ये ऐसा है। तो देखिए ये जगह में है ना कि अगर वो जो टीचर ऐसे ही पढ़ाए जो डाउट ही ना हो, जबकि हम लोग को मालूम है कि खान सर जब कहते हैं, खान सर है ना जो खान एकेडमी जो है, वो सर भी कहते हैं कि ऐसा पढ़ाओ कि डाउट ही ना रहे। पर जनरली ये होना बहुत डिफिकल्ट होता है। कितने मतलब जो सर जी वो इतने मतलब डेप्थ में जाके वो पढ़ाते हैं, इसीलिए इतना अच्छा जगह में है। तो ये होते हैं टीचर। हाँ, तो इसीलिए मैं आपको करूँ कि डाउट क्लियरिंग सेशन एक होना चाहिए, आप खुद से बनाइए जब पढ़ा रहे। 15 मिनट नहीं, आधा घंटा रखिए। अगर आपको ऐसा है कि 2 घंटा पढ़ा रहे, 1.5 घंटा पढ़ाइए, आधा घंटा है सिर्फ डाउट क्लियरिंग के लिए, और आप देखिए कि उसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट होता है। पढ़ाना आपका वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका क्या प्रॉब्लम है, उसका डाउट क्या है, वो कहाँ पे नहीं समझ रहा है, जो आपके स्टूडेंट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। सो शायद आपको ये समझ में आए, ये जो स्किल्स है, ये स्किल्स अगर आपको समझ में आ गया, देन यू कैन बी अ बेटर ट्यूटर, यू कैन बी अ बेटर टीचर। ये एक स्कूल में भी आप पढ़ा सकते हैं, एक प्रोफेसर हो सकते हैं, आप बहुत कुछ हो सकते हैं। और अंत में मैं आपको कहूँगा कि बी हम्बल एंड बी मॉडेस्ट। किसी स्टूडेंट को नीचा नहीं दिखाना है, कोई भी स्टूडेंट को ऊंचा भी नहीं दिखाना है, सबको एक समान देखना है। हाँ, ऐसा नहीं है कि जो अच्छा कर रहा है उसको अप्रिशिएट ना करना, उसको भी अप्रिशिएट करना है। जो बुरा कर रहा है उसको भी थोड़ा सा कोसना और उसको थोड़ा सा मोटिवेट भी करना, अगली बार अच्छा होगा। और
जो बदमाशी कर रहा है उसको भी पनिशमेंट देना। तो ये जो चीज़ है ये एक होलसम थिंग है। अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं देन प्लीज़ डू ऐड ओवर हेयर। और इसको अगर परस्यू करना चाहते हैं कि अगर कोई स्टूडेंट को आप पढ़ा रहे हैं यू कैन पहले स्टार्ट कीजिए। जैसे कि मैं भी कंटिन्यूअस करता हूँ वीडियो को, तो उसके साथ साथ ही थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट भी होता है, आपसे भी कुछ जानने को भी मिलता है। सो यही प्रोसेस को कंटिन्यू करना है। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। अगर इतना तक देखें देन प्लीज़ डू हैव अ थम्स लाइक, मैं पहले ही कह दिया, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को ताकि मैं ऐसे ही और भी कंटेंट्स लेकर आऊँ। और आप लोगों का भी कोई कमेंट्स हो जिसमें आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ, देन प्लीज़ डू कमेंट ओवर हियर, आई विल बी हैप्पी टू मेक दैट। टिल देन टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बाय बाय।